Yes, good morning students. This is Sumit Kumar. Welcome again. So in our previous video, we studied about the matter in our surrounding. So this is the next part, that is part number 2. इस पार्ट को देखने से पहले आई रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज़ आप पार्ट नंबर फर्स्ट जरूर देखें. So let us start. So प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर. So we studied about the 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. So first solid, second liquid and third one is gas. So total जो मैटर की स्टेट्स हैं, there are 5 states of matter. So there are 5 states of matter. So fourth one is plasma. Plasma, आओ इसे डिस्कस करते हैं. It is a hot ionized gas consisting of equal number of positive charged ions and negatively charged electron. क्या मतलब है इसका? एक गर्म आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड मीन्स इट हैज़ सम चार्ज, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा एंड नेगेटिव चार्ज भी इसमें होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन. तो इस प्लाज्मा के जो एग्जाम्पल हैं लाइटनिंग, तो जब थंडरस्टॉर्म आता है, बारिश आती है, जब हमारी लाइटनिंग होती है तो वो एक प्लाज्मा की स्टेट है. एंड स्टार्स आर आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा. सो फिफ्थ वन इज़ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. सो फिफ्थ जो स्टेट है हमारी मैटर की वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. सो इसे पढ़ते हैं. इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो मतलब ये फिफ्थ जो स्टेट है मैटर की, इसके अंदर सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम कूल करते हैं. टेम्परेचर कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? इट इज़ 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन, और यू कैन से दैट इन डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज़ द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा. देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में मान लीजिए कि एक मैटर है, ठीक है. जब इस मैटर को हम कूल करेंगे तो ये मैटर श्रिंक होके इस शेप का हो जाएगा. देखिए, इस साइज़ का हो जाएगा, छोटे साइज़ का हो जाएगा, ठीक है. जब ये इसमें इस साइज़ से इस साइज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ये वेव प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा. सो ध्यान दीजिए बेटा, प्लाज्मा जो है, इसके पास जो प्लाज्मा स्टेट है, इसके पास हाई एनर्जी होती है. इसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है बिकॉज इट इज़ अ हॉट आयोनाइज्ड गैस. ये क्या है? हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है. एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है. ये क्यों? इसके पास लो एनर्जी होती है. क्यों? क्योंकि इसे हम बहुत कम, मतलब टेम्परेचर पे से हम कूल करते हैं. मतलब टेम्परेचर पे -273 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे हम इसे ठंडा करते हैं, जिसके कारण इसके पास एनर्जी जो होती है वो कम होती है. देखिए, इसके एग्जांपल क्या हैं? न्यूट्रॉन स्टार. ये न्यूट्रॉन जो स्टार होते हैं ये हाई डेंसिटी वाले स्टार्स होते हैं. और एक है लिक्विड हीलियम. लिक्विड हीलियम, इसको हम सुपर फ्लूइड भी बोलते हैं, और इसको हम -270 डिग्री सेल्सियस पे के टेम्परेचर पे हम इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो देयर आर टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, liquid and gas. Fourth one is plasma and fifth one is Bose-Einstein condensate. Next, अब हम पढ़ेंगे बेटा टेम्परेचर चेंजिंग यूनिट. मतलब हम टेम्परेचर को कैसे चेंज करते हैं, मतलब हाउ डू वी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन और फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस. सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट हाउ डू वी चेंज टेम्परेचर यूनिट. सो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले
जो हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसके इक्वल होता है बेटा? 273.15 केल्विन। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसे क्या मान लेते हैं बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस को हम मान लेते हैं किसके इक्वल? नियरली इक्वल टू 273 केल्विन। सो देयर इज अ फॉर्मूला टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन। देखिए बेटा, अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, देखिए हमें डिग्री सेल्सियस, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में मतलब हमें रिजल्ट डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो जो गिवन टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर इन केल्विन सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से हमें 273 को। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए बेटा, अगर हमें टेम्परेचर को, इफ़ वी हैव टू चेंज केल्विन टू सेल्सियस, देन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के मीन्स केल्विन माइनस 273, और if we have to change Celsius from Celsius to Kelvin, then K denotes Kelvin। तो हमें गिवन जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है, मीन्स डिग्री सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर गिवन होगा उसे हम 273 में से माइनस कर देंगे। गॉट माई पॉइंट? तो देखिए बेटा, इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट जो हमने लिया है एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, convert into Kelvin. So we have to convert this from degree Celsius into Kelvin. डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में इसे कन्वर्ट करना है। सो देखिए इसे कैसे करेंगे। केल्विन में हम कन्वर्ट करना है इसे, तो केल्विन देखिए डिग्री सेल्सियस में गिवन टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री। 20 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 273। सो आपको पता है 273 क्या है? बड़े में से छोटा हमें माइनस करना होता है। सो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 253 केल्विन ऑफ माइनस। सो माइनस का 253 केल्विन इज अवर आंसर। सो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ डू वी कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 from 100, that is equals to minus of 173 Kelvin. This is the answer. So how do we convert from Celsius into Kelvin? Just subtract minus 273 from the given temperature in degree Celsius. जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमें गिवन है उसमें से जस्ट हमें माइनस ऑफ 273 सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ डू वी कन्वर्ट इनटू सेल्सियस फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस। सो देखिए बेटा, वट एवर द टेम्परेचर इज गिवन टू अस, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर इन केल्विन। सो देखिए बेटा, यहाँ एग्जाम्पल में हमें 470 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 470 में से 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 762। 267 इज अवर आंसर। किस में आएगा ये आएगा हमारा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, बिकॉज हमने केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया। दोनों ही एग्जाम्पल में हमें करना यही है कि हमें माइनस 273 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जस्ट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बड़ा है साइन उसी का ही लेना है। सिंपल मैथमेटिक्स के जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल होते हैं उसी को ही हमने अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है, अब हमें 173 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डिग्री सेल्सियस में। तो वी विल सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम 173, देन वी गेट 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ऑफ माइनस साइन, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस मैंने क्यों लगाया, देखिए बेटा, क्योंकि 173 क्या है, इज लेस देन दैट ऑफ 273, तो दैट इज वाई वी पुट दी
साइन ऑफ बिगर नंबर इज 273, तो 273 का साइन हम यहाँ हम पुट कर देंगे। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, सो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम एक्स्ट्रा एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो just see students some extra and important questions. First one is, why is the solid carbon dioxide known as dry ice? हम solid carbon dioxide को dry ice क्यों बोलते हैं? देखिए बेटा, a solid carbon dioxide is called dry ice because it resembles ice. because जो solid carbon dioxide है बिल्कुल हमें ice की तरह ही दिखती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। आपको ध्यान होगा बेटा, इन आवर प्रीवियस वीडियो, ठीक है, हम अगर आपने वो वीडियो देखी है तो हमने सब्लिमेशन का एक डेफिनेशन की थी। सो व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली किस में चला जाएगा? गैसियस स्टेट में चला जाएगा, बट उसमें लिक्विड स्टेट हमारी नहीं आएगी। सॉलिड सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, बट देर इज़ नो लिक्विड स्टेट। सो यही होता है हमारे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इसमें लिक्विड फॉर्म नहीं आती जब हम इसका सब्लिमेशन करते हैं, ठीक है। सो इट सब्लाइम्स स्ट्रेट फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस, हैंस ड्राई आइस। सो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज ड्राई आइस। इट सब्लाइम्स एट -78 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस, becoming an extremely cold gas. So it is very extremely cold gas because we sublime it at -78 degree Celsius. So it is often used in theater or night clubs to produce cloud. It looks a bit like smoke. तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी मैरिज फंक्शन या थिएटर्स में जाते हैं तो वहाँ पर फंक्शंस के अंदर एक धुआं निकल रहा होता है स्टेज के पास, तो वो क्या होती है? हमारी ड्राई आइस, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है बेटा ड्राई आइस। और ड्राई आइस किसे कहा जाता है? वो हम किसे कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस? सो हम ईथर एंड एसीटोन को ठंडे स्थानों पर, कूल प्लेसेस पे क्यों कैप्ट करते हैं बेटा? बिकॉज दे आर वेरी वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स अनस्टेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता है बेटा हमारा? 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, दे कैन ईजिली इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए बेटा, इवेपोरेट, they can easily evaporate on room temperature because they are very volatile. They take up the heat from the atmosphere and the molecule of acetone use this heat up to evaporate. Then that is, ये क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से उस हीट को गेन कर लेंगे और जो मॉलिक्यूल्स हैं एसीटोन के, they use the heat and evaporates. So this is the reason why they are kept at cool places. So we keep the ether and acetone at the places where the temperature is less than 27 degree Celsius. That is in minus temperature. So next question is, how do we liquefy gases? Give a short answer. So in order to liquefy a gas, the constituent particle or molecule have to be brought closer. So if we want to liquefy a gas, we have to the constituent particles of or molecules have to be brought closer. तो हमें उन्हें क्लोज लेके आना पड़ेगा. दैट मीन्स द स्पेस वी हैव टू ओवरकम द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. सो you know that gases has large space between the particles. So somehow if we are able to overcome this distance, this intermolecular distance, अगर हम इस डिस्टेंस को कम कर सकें, ठीक है, तो क्या होगा, ये नज़दीक आ जाएंगे. तो ये अब देखिए
हमने तीन स्टेट पढ़ी है मैटर की, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज हाई, एज देर इज इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड देर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। तो अब हमने क्या किया, ये जो दो पार्टिकल हैं किसके, गैस के, हमने इसके बीच के स्पेस को कम कर दिया बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो जैसे ही हमने प्रेशर को अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये दोनों पार्टिकल क्लोज आ गए। दोनों पार्टिकल क्लोज आने से क्या होगा, अब ये लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और मॉलिक्यूल हैव टू बी ब्रॉट क्लोजर। द एटमॉस्फेरिक गैसेज कैन बी लिक्विफाइड आइदर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सो नेक्स्ट देखिए बेटा, why should we wear cotton clothes in summer? So in summer why should we wear cotton clothes? देखिए बेटा इसका आंसर देखते हैं। We should wear cotton cloth in summer because during summer we tend to sweat a lot, because in summer we perspire more, our body produces lot of sweat and cotton fabric absorb this sweat। तो आपको पता है गर्मियों के दिनों में हमें पसीना ज़्यादा आता है और कॉटन फैब्रिक की एक क्वालिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं, उस फैब्रिक की एक ये क्वालिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा उस स्वेट पसीने को वो सोख सकते हैं। सो एंड हेल्प्स द बॉडी टू कूल डाउन। कॉटन क्लॉथ्स प्रोवाइड बेटर एयर सर्कुलेशन लीडिंग टू मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्वेट। जो कॉटन क्लॉथ्स हैं इनके अंदर जो एयर की जो सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेशन मीन्स इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद जिनको हम बोलते हैं, उनमें से ईजिली एयर पास हो जाती है, जिसके कारण सर्कुलेशन ऑफ एयर बेटर होता है और एब्जॉर्प्शन होता है स्वेट का ज़्यादा। दस गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट टू अस, जिसकी वजह से हमारे को क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। दैट इज़ वाई वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है बेटा, वाई इज आइस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। सो आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, वाई। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, कहता है कि अगर मैं सेम टेम्परेचर लाइक अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करूँ, मैं अगर आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करूँ और वाटर को भी मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे लूँ, तो ice is more effective in cooling than water. So why? इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बेटा, because ice as at 273 Kelvin और 0 degree Celsius will absorb heat energy as well as latent heat of fusion. That means ice जो है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे एब्जॉर्ब करेगी हीट को, एंड दिस एब्जॉर्बिंग हीट is act as latent heat of fusion, but water at 273 Kelvin 0 डिग्री सेल्सियस just absorb heat water। ये क्या करेगा, सिर्फ हीट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इट मीन्स आइस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू वाटर। दैट मीन्स जो आइस है ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी एट द सेम टेम्परेचर देन दी वाटर at same temperature. So that is why ice is more effective in cooling than water at the same temperature. Next question is, what produces more severe burns, boiling water or steam? Answer. So कहता है कि जो उबलता हुआ पानी है वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा या स्टीम से हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए बेटा इसका सिंपल सी एक बात है, We know that the boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, बट स्टीम कब बननी स्टार्ट होगी, जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर जाते ही हमारी स्टीम बननी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स अब जो हमारे पास स्टीम है वो गैसेस फॉर्म में आ गई है, एंड दे हैव ग्रेटर एनर्जी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो क्या कहता है देखो बेटा, स्टीम विल प्रोड्यूस मोर स्वेयर बर्न्स देन बॉइलिंग बिकॉज स्टीम हैज़ मोर हीट एनर्जी देन वाटर। मैंने भी बताया आपको स्टीम के पास ज़्यादा हीट एनर्जी होगी एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम फॉर्म
अबव दी 100 डिग्री सेल्सियस। सो वाटर कब चेंज होगा स्टीम के अंदर? अबव 100 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इनको हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल ऑन अ हॉट ड्राई डे? देखिए, गर्मियों के दिनों में जो कूलर होते हैं वो ज़्यादा ठंडक देते हैं। वाई? द कूलिंग इन अ डेजर्ट कूलर इज कोज्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सो मैंने आपको बताया था बेटा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे बिकॉज हायर टेम्परेचर ऑन अ हॉट डे increases the rate of evaporation. So in our previous video, in last section of the video, we discussed about the factor affecting evaporation. उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड ड्राइनेस ऑफ एयर, और आपको पता है गर्मियों के दिनों में ड्राइनेस होती है, एयर जो होती है वो हमारी ड्राई होती है, लू चलती है। दैट मीन्स एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो कम होती है। दिस विल आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सो इसी वजह से, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है और हमारे डेजर्ट कूलर कूल करते हैं बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थन पोट? मटका। सो क्वेश्चन बेटा कंप्लीट नहीं है, यहाँ टाइपिंग एरर है। यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन ये है बेटा, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पोट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर? तो यहाँ पर आएगा बेटा बिकम कूल ड्यूरिंग समर। सो इसका आंसर देखिए बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, यहाँ पर बिकम कूल इन समर, यहाँ पर आगे ये लाइन और आनी थी, तो टाइपिंग मिस्टेक है। एन अर्थन पोट दैट इज मटका हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स। ये जो अर्थन पोट मटका जो होता है हमारा, ये मिट्टी का बना होता है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर स्मॉल पोर्स दैट इज छोटे छोटे छेद होते हैं। एंड वाटर सीप्स आउट थ्रू दैम, और जो वाटर है धीरे धीरे उनमें से बाहर निकलता रहता है। एंड इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पोट। अर्थन पोट की सरफेस पे जब वो गर्म हवा लगती है तो उस वाटर को इवेपोरेट कर लेती है। द एनर्जी नीडेड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम वाटर केप्ट इन द अर्थन पोट। सो द एनर्जी, जो एनर्जी इवेपोरेशन के लिए ज़रूरत होती है वो कहाँ से ली जाती है? पानी से, जो अर्थन पोट के अंदर रखा जाता है। एज ए रिजल्ट देखिए अब क्या होगा, जब वानी जो मटके के अंदर, जो अर्थन पोट के अंदर हमारा जो वाटर है, अगर वो एनर्जी को लूज़ करेगा, समथिंग दैट लूजेज एनर्जी बिकम्स कूल। सिंपल सा फंडा, अगर कोई चीज़ एनर्जी को लूज़ करती है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट वाटर केप्ट इन अर्थन पोट बिकम्स कूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज योर पाम फील कोल्ड व्हेन सम ईथर इज पुट ऑन इट? जब हम हमारे हाथ के ऊपर ईथर या सिप्रिट देखा होगा बेटा आपने घरों में, आपके घरों के अंदर सिप्रिट होते हैं जिसको हम नेल रिमूवर भी बोलते हैं। अगर आप उसको अपनी पाम पे लगाते हो तो आपकी पाम को फीलिंग आती है, जैसे कोल्ड की फीलिंग आती है, ठंडी ठंडी फीलिंग आती है। सो उसका आंसर क्या देखो, द पार्टिकल्स ऑफ द ईथर गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम, दैट मीन्स फ्रॉम आवर बॉडी। पाम से जो पार्टिकल्स हैं ईथर के, वो एनर्जी को गेन करते हैं और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट्स। क्या होगा देखिए, अब हमारी बॉडी से उसने एनर्जी को गेन किया है, बॉडी ने एनर्जी को लूज़ किया है। अब जो चीज़ एनर्जी लूज़ करती है तो वो क्या होती है? कूल हो जाती है। मैंने आपको बोला है, बताया था अभी, एज द एनी सब्सटेंस विच लूजेज एनर्जी बिकम्स कूल and evaporate causing the palm feel cool. This is because when ether is put on our palm, ether takes the heat equal to its latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization जो होती है उसके इक्वल अमाउंट में वो हीट हमारी पाम से ले लेती है एंड देयरफॉर मेक्स इट फील कोल्ड, और हमें ठंडा महसूस होता है।
नेक्स्ट, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सोसर देन कप। देखिए आपने देखा होगा कप में आप चाय पीते हैं या पानी पीते हैं गर्म, या फिर आप एक खुली कटोरी में खुले बर्तन के अंदर आप चाय या गर्म पानी पीते हैं, दूध पीते हैं। सो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सोसर रादर देन कप। सो यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया की बात करेंगे, बिकॉज अ लिक्विड हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया इन अ सोसर देन इन अ कप। सपोज ये मेरे पास एक कप है, ये मेरे पास एक कप है, ठीक है बेटा, और ये मेरे पास एक सोसर है। देखिए यहाँ पर जो इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, वो सिर्फ इतना सा ही है, लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो गया, ज़्यादा, लार्ज। अब देखिए नेक्स्ट, लार्ज इज़ द सरफेस एरिया, मोर इज़ द इवेपोरेशन। तो ये हमने इवेपोरेशन वाले टॉपिक में अंदर प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है कि फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन के अंदर सरफेस एरिया भी एक आता है कि सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया इज लार्ज देन इवेपोरेशन इज मोर। तो यहाँ पर वही बात, वही कंसेप्ट यूज हुआ है, लार्ज इज द सरफेस एरिया, मोर इज द इवेपोरेशन, दस इवेपोरेशन इज फास्टर इन अ सोसर causing more cooling than in a cup. For this reason we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. Next देखिए बेटा, so students, if you like my video then please share, comment and इस वीडियो को देखने से पहले आपने चैप्टर 1 मतलब चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से उस वीडियो को लिंक को ओपन करके पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए, तभी ये वीडियो आपके समझ आएगी। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।